अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई बिलीव कि बच्चों को हमें चाहिए कि लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स सिखाएं, क्योंकि जो हमें एज एन एडल्ट जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं हम उनको पहले से ही उसके बारे में ट्रेन कर दें। लाइफ स्किल्स एजुकेशन में हम बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की महारतें सिखाते हैं, जिसके अंदर अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स आ सकते हैं, अपनी हिफाजत कैसे करनी है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और हमारी जो मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि फाइनेंशियली आपने अपने आप को डील कैसे करना है, ताकि बड़े होके उनको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ें, जिसके अंदर लैक ऑफ इनकम है, जॉब्स को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आना है, या फिर उसको एक्सपेंस को कैसे लेकर चलना है, या फिर अपना कारोबार या अपना काम कैसे करना है। I would like to give special thanks to National Institute of Banking and Finance और पाकिस्तान अलायंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड, जिन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करवाई थी और उसका मैं भी हिस्सा थी। उसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट सिखाए गए हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर और सिंगल नेशनल करिकुलम के अंदर बच्चों को इसके तहत कैसे सिखाया जा सकता है कि फाइनेंशियली आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है और उनको फेस कैसे करना है। इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इनकम। अभी मैंने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स बच्चों के साथ डायरेक्ट भी कंडक्ट की हैं और उनको ओरिएंटेशन दी है कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे ये लगता है कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये टीचर्स पेरेंट्स तक भी जानी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को ये सिखा सकें। इसके अंदर मैंने 2-3 छोटी एक्टिविटीज़ भी डाली हैं जो बड़े बच्चों के साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। These activities are specifically designed for grade 6 to grade 12, यानी कि आप बड़े बच्चों को भी इसके थ्रू सिखाया जा सकता है, बस उनका लेवल जो है आपने देखना है, अपने लिहाज से उसको आपने सेट कर देना है। आपने ये देखा होगा, अगर आप अभी भी क्लासरूम में अपने बच्चों से पूछेंगे, इवन मैट्रिक के बच्चों से या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों से कि इनकम क्या होती है, वो उसको बता नहीं सकेंगे। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स में अगर किसी के पास सब्जेक्ट है या उसके पेरेंट्स इन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो हो सकता है बच्चों को पता हो लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये मैंने वीडियो बनाई है जो कि बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी, जिनको मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। और जब आप लोग बच्चों को ट्रेन करें और ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाएं, तो इस वीडियो को आप आगे शेयर करें ताकि बच्चे एज रेफरेंस इसको इस्तेमाल कर सकें। पहले तो ये डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है कि इनकम क्या होती है। इनकम बेसिकली जो कोई भी इंसान या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी भी काम के इवज अगर जो चीज़ रिसीव करते हैं पैसों के तौर पे, उसको इनकम कहा जाता है। और इसके अंदर मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हो सकते हैं वर्किंग के, जिस तरह के लेबर क्लास हो सकती है। जब लेबर जो है कुछ कमाता है तो उसको हम कहते हैं इनकम। इनकम की उर्दू कमाई है, और हम वो रिसीव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी वर्क। जो भी हम काम करते हैं उसके एवज जो हमें आमदनी मिलती है उसको कहते हैं इनकम। अब इनकम जो है हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दो चीज़ों में, जो कि है स्पेंडिंग और सेविंग। अब स्पेंडिंग और सेविंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे जाके मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इनकम का, इनकम को हम डिवाइड कर सकते हैं इन दो चीज़ों में, जो कि हमें डेली लाइफ रूटीन में इस्तेमाल करने में जो है फ़ायदेमंद होती है और हमें हेल्प करती है कि हम इनकम को इस्तेमाल कर सकें। इनकम जो है हो सकती है एजुकेशन, चाइल्ड केयर, खाना पीना, मेडिकल केयर। इसके अलावा कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हमें वो चाहिए होती है, या फिर वो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हम इनकम रिसीव करते हैं। इसके अलावा कुछ इनकम की फॉर्म्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं अपनी सेविंग्स में और एसेट्स में, या हमें जो है मुश्किल में काम आती हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस जो होती है वो भी जो है आपको हेल्प करती है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब अब इनकम के क्या-क्या ज़राए हैं? मुख्तलिफ ज़राए हैं। आप जब बच्चों से भी पूछें तो आप खुद बच्चों से पूछेंगे, वो आपको बहुत अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्सेज़ देंगे। लेकिन ये बेसिक जो इनकम के सोर्सेज़ हैं वो हैं वेजेस और सैलरीज़, जो हमें जॉब के रेफ़रेंस रेफ़रेंस में मिलती हैं। हमें गिफ्ट्स के तौर पे मिल सकती हैं, पॉकेट मनी या ईदी हो गई। या हमें कोई बिज़नेस हम कर रहे हों और उससे हमें कोई प्रॉफ़िट हो। यानी अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो 10,000 की कर रहे हैं और आपको मुनाफ़ा हो रहा है 5,000, 15,000 आपको वापस मिल रहे हैं, तो 5,000 जो हैं वो इनकम है।
इसके अलावा प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अगर आप लॉयर हैं, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर हैं या सोशल वर्कर हैं और आप कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हो गई इनकम की एक और सोर्स। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, मिसाल के तौर पे जब जॉब्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एंड हो जाती है तो पेंशन्स मिलती हैं या बेनिफिट सब्सिडीज मिलती हैं, उसको भी हम इनकम के सोर्स में डाल सकते हैं। और इनहेरिटेंस, जो कि आपको आपके वालिदैन से या आपके लव्ड वन से मिलता है डेथ के फॉर्म में। जब डेथ हो जाती है उसके बाद जब आपको कोई उस इनहेरिटेंस में आपको पैसे मिलें तो वो भी इनकम होती है। अब 2 टाइप्स हैं इनकम की बेसिक, एक है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये है जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती ही मिलती है। मिसाल के तौर पे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपको मंथली वेजेस और सैलरीज मिल रही हैं या फीस मिल रही है, और पार्ट टाइम कंसल्टिंग वर्क या फ्रीलांसर अगर आप हैं और आपको इनकम मिल रही है, सेम इनकम है और आपको रेगुलरली मिल रही है, उसको कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम जो है वो ऐसी इनकम है जो कि आप घर बैठे आपको इनकम मिल रही है। एक्टिव इनकम में आपको मूव करना है और प्रेजेंट ओरिएंटेड रहना है। लेकिन जो पैसिव इनकम है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मूव करें, आपने बस उसमें जो है घर बैठे आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपने उससे पहले काम करना है और एक्टिव इनकम की सोर्स में आपके पास इनकम आएगी। मिसाल के तौर पे पैसिव इनकम हो सकती है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है उससे आपको पैसे मिल रहे हैं प्रॉफिट की सूरत में, या स्टॉक रेंटिंग को अगर आपने ख़रीदा है, या लीजिंग इक्विपमेंट के फॉर्म में अगर आपने कोई इक्विपमेंट को लीज पे रखा है, या फिर किराया जो हो गया वो भी पैसिव इनकम में आएगा। घर का आपका आप किराया देते आपने किराए पे लगा दिया या दुकान किराए पे लगा दी, वो पैसिव इनकम है। अब कौन-कौन से लोग अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बेहतर हो, तो आपने एजुकेशन अपनी अच्छी करनी है। कोशिश करें कि फुल टाइम जॉब्स की तरफ जाएँ, वर्क हार्ड करने की जुस्तजू पैदा करें। इसके अलावा आपके सोशल कनेक्शंस अगर अच्छे होंगे तो आपको बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और आपको पता भी चलता रहेगा कि जॉब्स कौन-कौन सी हैं मार्केट में। इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है, नॉलेज और स्किल्स काउंट करती हैं। बहुत ज़्यादा अगर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो आपके लिए इनकम का सोर्स बन सकती हैं और आपकी मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं कंसल्टेंसीज़ करती हूँ या जॉब कर रही हूँ साथ-साथ, तो फिर मेरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी। अब लॉफुल इनकम भी ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दें कि आपने ज़रूरी नहीं, आपको इनकम तो जनरेट करनी है लाइवलीहुड के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए, और आपकी नेसेसरी इनकम्स कम कम से कम जो है ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए। अननेसेसरी इनकम्स या फिर अननेसेसरी जो जो बाइंग एंड परचेजिंग है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन लॉफुल इनकम और लॉफुल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, ऑपोजिट हैं लेकिन इंटर रिलेटेड हैं। अब लॉफुल इनकम यानी कमाई का जो ज़राए हैं वो लॉफुल होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। अगर आप कोई अनलॉफुल काम करें तो बच्चों को आपको बताना है कि अनलॉफुल कौन-कौन सी इनकम की सोर्सेज़ होती हैं, कौन-कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें अवॉइड करना है और हमें हलाल तरीके से जो है कमाई करनी है। और ये बीइंग मुस्लिम और हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें इस पे तलकीन करता है कि आपने लॉफुल इनकम के ज़रिए कमाना है। मिसाल के तौर पे टीचर हो गई, टीचिंग हो गई, या फिर डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, या लेबर हो गई, मजदूरी हो गई, दुकान में काम करना, ऐसे काम जिसमें जो है आपको हलाल तरीके से आप कमा सकें, उसको हम कहते हैं लॉ। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि इनकम के ज़राए क्या हैं। साथ-साथ आप ये भी बच्चों को बताएँ कि एथिकल और अनएथिकल सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है और हमें कैसे जो है डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन लीगल, इल्लीगल, अनएथिकल और एथिकल सोर्सेज़ ऑफ इनकम। तो उसके लिए आप बच्चों से एक एक्टिविटी करवा सकते हैं क्लासरूम में। आप ये एक मैट्रिक्स है जो कि मैंने बनाया हुआ है, आप इसी फॉर्मेट को ले सकते हैं। इस मैट्रिक्स को आप इस्तेमाल करें, बोर्ड पे इसको ड्रॉ करें, और मैं आपके साथ अभी कुछ सैंपल जो मैंने अभी एक्टिविटीज़ करवाई हैं स्कूलों में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसको बोर्ड पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको चार्ट पे बना के पहले से ले जाएं और फिर बच्चों को जो है और बच्चों से क्वेश्चंस पूछें और उनको उसके जो है वो फवायद बताएं, लीगल इनएथिकल, लीगल और अनएथिकल सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो इस तरह की आप एक्टिविटी चार्ट पे भी करवा सकते हैं पहले से बना के, और आप जो है बोर्ड पे बना के बच्चों से रिस्पॉन्सेज लें और यहाँ पे आप जो है रिस्पॉन्सेज लिख सकते हैं या इन जगहों पे, और फिर एंड में आपने बताना है कि किस जराए से हमें कमाना चाहिए।
अब पहली एग्जांपल ये है कि ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो एथिकल भी हो और लीगल भी हो, यानी ऐसे ज़राए कमाने के जो असूली भी हों, और साथ-साथ जो है आपने उसको ये भी देखना है कि असूल के साथ-साथ आप उसको सही ज़राए के ज़रिए ही कमाएँ, ठीक है? तो उसमें एग्जांपल हो सकती है टीचिंग या डॉक्टर, ऐसी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जो एथिकल भी है, लीगल भी है। इसी तरह कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जो लीगल तो हैं मगर अनएथिकल हैं। मिसाल के तौर पे टोबैको को बेचना या सिगरेट को बेचना, कोई ऐसे हार्मफुल ड्रग्स हैं जो इंसान की सेहत के लिए मुज़िर हैं, ऐसी चीज़ों को बेचना ये अनएथिकल है मगर ये लीगल है। अब ऐसी एग्जांपल बच्चों से आप पूछें और बच्चों से पूछ-पूछ के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो एथिकल है मगर इल्लीगल है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फैमिली ऐसी है जो बिल्कुल जिसके पास कुछ खाने पीने को नहीं है और उसके लिए वो चोरी करे, तो ये एथिकल तो है कि आपने बच्चों को जिंदा रखना है, और लेकिन वो इलीगल है सोर्स ऑफ इनकम। और आखिर में आती है जो ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो अनएथिकल भी है और इलीगल भी है। मिसाल के तौर पे जहेज लेना या फिर किसी को जो है नुकसान पहुंचाना, हर लिहाज से जो है चोरी करना, और सिर्फ इसलिए चोरी नहीं कि किसी की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, बल्कि अपने जो है आसाइशों को बेहतर करने से के जरिए कमाना, ये अनएथिकल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बच्चों ने खुद ही जो है, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसको लिख दिया, एथिकल और अनएथिकल, लीगल और इलीगल। और साथ-साथ आपने ये नोट किया होगा कि मैंने जो है उर्दू में भी लिखा है ताकि बच्चों को इसकी उर्दू भी आए। बच्चों को आप जब कुछ सिखा रहे हो, टॉपिक कोई भी हो, आपने कोशिश करनी है उनकी वोकैब्युलरी भी एनहांस करें, उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करें। हर एक्टिविटी में आप जो है ये भी अपना एजेंडा रखें। तो ये बच्चों ने कुछ एग्जांपल्स दी थी जो कि मैंने इसके अंदर लिखी हुई हैं, और आप लोग जो है बच्चों से पूछ के और फिर जो है उनको लिखिए। और जब बच्चों को आप पूछ के लिखेंगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ट अप होगा। आपने आखिर में जब उसको प्रोसेस करना है तो ये बताना है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम ऐसी सोर्स ऑफ इनकम से बचें जो कि इलीगल हो और अनएथिकल हो, और हमने ऐसी सोर्स ऑफ इनकम अपनी रखनी है जो एथिकल भी हो और लीगल भी हो। इसी तरह जो है ये मैंने दूसरी एग्जांपल, ये मैंने चार्ट पे मैं पहले से बना के गई क्लासरूम के अंदर, और मैंने बच्चों से पूछा और इस पे मैंने बच्चों से पूछ 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 के लिखा। अब जो ये जो ऐसी सोर्स ऑफ इनकम जो है गैर इखलाकी है, और गैर असूली है, या फिर गैर असूली और इखलाकी है, इनमें आपने आखिर में बच्चों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और उसमें इंसान चोरी करता है, तो आप उसमें और क्या तरीके जो कि लीगल तरीके हैं अपना सकते हैं हेल्प मांगने के लिए। मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई बहुत बड़ा खर्चा है और आप कुछ अरसे वेट कर सकते हैं और आपको पता है, यू आर फोरसीइंग कि ये सिचुएशन आने वाली है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या कर्जा किसी से ले सकते हैं, किसी से हेल्प मांग सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि गैर असूली तरीका या गैर अखलाकी तरीका ना अपनाएं इनकम को जनरेट करने के लिए या अपनी नेसेसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसी तरह एक और एक्टिविटी आप जो अपने क्लासरूम में करवा सकते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर। ये वर्ड्स हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आपको इसी तरह जिस तरह मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे एक एक्टिविटी की थी, बच्चों से मैंने पूछा कि जॉब क्या होता है, करियर क्या होता है। फिर आप बच्चों से मुख्तलिफ करियर्स पूछें और उनकी जॉब्स पूछें। जॉब जो होती है वो जो एक्टिविटीज जो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती हैं किसी भी करियर की, वो होती है। मिसाल के तौर पे नर्स की जॉब क्या है, इंजेक्शंस लगाना, पेशेंट्स की केयर करना, उनको सही गाइड करना हॉस्पिटल सेटअप के बारे में। टीचर की बहुत सारी ड्यूटीज और जॉब्स होती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसी तरह डॉक्टर की हैं। आप बच्चों से इस तरह पूछ पूछ के इसी तरह जॉब और करियर में डिफ्रेंशिएट करें और लिखें, तो बच्चों को ये याद रहेगी। याद रखिएगा कि एक्टिविटीज अगर आप बच्चों को करवाएंगे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एबीएल के जरिए आप बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे, तो वो बच्चों को ज़्यादा याद रहेंगी और बच्चे उसको जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करने के काबिल भी हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी और आप इसको अपनी क्लासरूम में अप्लाई भी करेंगे और बच्चों को, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और स्कूल्स में भी सिखाएंगे। अगर आप ट्रेनर हैं तो ये अपनी ट्रेनिंग में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। आगे मैं आपके साथ और भी इसकी फाइनेंशियल लिटरेसी की एक्टिविटी शेयर करूंगी, और आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका रिस्पांस क्या आया। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर रिस्पांस कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।